आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीएसएस। सीएसएस यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो आज की वीडियो में हम सीएसएस के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे और सीएसएस के एडवांटेजेस को पढ़ेंगे कि हम अपने प्रोग्रामिंग में सीएसएस क्यों यूज करते हैं। तो डिटेल में दोनों टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। सीएसएस यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। It is used for creating a unique style for your website। यानी अगर हमें किसी वेबसाइट की स्टाइलिंग करनी है, यूनिक स्टाइल देना है, तो उसके लिए हमें वेबसाइट में सीएसएस को यूज करना होता है। This means that you can specify in advance how the different headings, paragraphs, tables, list, forms, etc. will look। इसका मतलब है कि सीएसएस फाइल का यूज करके सीएसएस का यूज करके हम एडवांस में ये बता सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट की हेडिंग कैसे दिखेगी, कोई पैराग्राफ कैसा दिखेगा, टेबल, लिस्ट, फॉर्म, ये सब का लुक क्या होगा, ये हम सीएसएस की हेल्प से एडवांस में डिजाइन कर सकते हैं। दिस विल ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड मेक योर वेबसाइट लुक वेरी प्रोफेशनल। अगर हम सीएसएस की बात करें तो सीएसएस का यूज करके हम किसी भी वेबसाइट को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। हमेशा हम सीएसएस का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे होते हैं। अगर हम किसी वेबसाइट को क्रिएट करें तो हम सीएसएस का यूज करके और उस वेबसाइट को एक अच्छा डिजाइन दे सकते हैं। यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ सीएसएस यू कैन क्रिएट वेबसाइट्स दैट विल लुक great on any device, that is desktop, laptop, tablet और स्मार्टफोन। यानी हम सीएसएस के कोड को यूज करके किसी भी वेबसाइट को इतना अच्छा लुक दे सकते हैं कि वो किसी भी डिवाइस पे सही दिखे। अब यहाँ पर दो स्क्रीनशॉट दिए गए हैं पॉपुलर वेबसाइट के, और ये स्क्रीनशॉट जो है वो विदाउट सीएसएस है। आपने देखा भी होगा कि कई बार प्रॉपर तरीके से वेबसाइट लोड नहीं लेता है, तो बेसिक एचटीएमएल वर्जन में वेबसाइट हमें शो होता है, यानी विदाउट सीएसएस हमें दिखता है। आपने कभी आप अगर स्लो इंटरनेट कनेक्टिविटी में किसी वेबसाइट को ब्राउज करके देखना, अगर बेसिक एचटीएमएल वर्जन में लोड हो तो वेबसाइट बहुत सिंपल दिखता है, कोई डिजाइनिंग नहीं रहती है। मतलब विदाउट सीएसएस वो लुक कैसा होता है वो हमें पता चलेगा। अब जैसे इस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये एक स्क्रीनशॉट है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट है। अगर आप इस स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखें तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सी वेबसाइट है। ऐसे ही दूसरी जो स्क्रीनशॉट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये भी वेबसाइट जो है वो विदाउट सीएसएस आपको दिखाया जा रहा है। तो ये दोनों जो वेबसाइट विदाउट सीएसएस आपको दिख रहे हैं, क्या आप गेस कर सकते हो? ये जो दोनों वेबसाइट है, पहली वेबसाइट है वो विकिपीडिया है, और सेकंड जो है, ये सेकंड जो आप देख रहे हो ये है अमेज़न की वेबसाइट। ये विकिपीडिया है और ये अमेज़न की वेबसाइट है। और सीएसएस का यूज किए बिना आपको इतना सिंपल दिख रहा है कि आप वेबसाइट को पहचान नहीं पा रहे हो। शायद इस कंडीशन को देख करके, इस स्क्रीनशॉट को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि सीएसएस इतना क्यों जरूरी है। While hypertext markup language is used to structure a web document, defining things like headlines and paragraphs and allowing you to embed images, audio, video and other media, even including forms। मतलब HTML का यूज करके हम किसी वेब पेज का एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, और वेब पेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी सिंपल होता है। अगर हमें उस वेबसाइट को, वेब पेज को एक स्टाइल देना है
तो उसके लिए हमें CSS यूज करना होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट लैंग्वेज. इट कम्स थ्रू एंड स्पेसिफाइज योर डॉक्यूमेंट स्टाइल, पेज लेआउट, कलर, फॉन्ट और एनी काइंड ऑफ डिजाइन. मतलब अगर हम बात करें कि वेबसाइट क्रिएट करने की, तो उस केस में क्या है, हमें HTML यूज करना होगा. यानी जो एक बैकबोन है, एक स्ट्रक्चर है, वो HTML क्रिएट करता है. लेकिन हमें अगर वेबसाइट को अच्छा लुक देना है, तो उसके लिए हमें CSS यूज करना होता है. यानी HTML और CSS एक साथ यूज होते हैं. ऐसे ही एक और लैंग्वेज हम आगे पढ़ेंगे, जावा स्क्रिप्ट. वो भी इससे HTML के साथ ही इम्बेड होता है. इसीलिए हमने HTML के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि HTML का जो फीचर है वो कोलैबोरेटिव फीचर है. यानी CSS और जावा स्क्रिप्ट दोनों के साथ काम करता है HTML. होप आप लोग समझ गए होंगे कि HTML के साथ CSS हम क्यों यूज कर रहे हैं. अब दूसरा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ CSS. पहला एडवांटेज है improves the aesthetics of website. अगर हम किसी वेबसाइट के एस्थेटिक्स की बात करें, तो ये क्या होता है, कोई भी पर्सन नहीं चाहता कि उसका वेबसाइट जो है वो अनइंटरेक्टिव हो. यानी देखने में बोरिंग लगे, डल लगे, प्रोफेशनल ना लगे. हर कोई चाहता है कि वेबसाइट जो है वो बहुत अच्छा बने. तो विदाउट CSS वेबसाइट को अच्छा दिखना, अच्छा दिखाना पॉसिबल नहीं है. अगर हम वेबसाइट को ज्यादा प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज करना होगा. नेक्स्ट है इजी अपडेट्स अक्रॉस मल्टीपल पेजेस. अगर हम बात करें CSS की, तो CSS का यूज करके हम एक साथ मल्टीपल पेजेस को डिजाइन दे सकते हैं. बाय स्पेसिफाइंग द स्टाइल्स ऑफ ईच HTML एलिमेंट यूजिंग अ स्टाइल शीट, वी डोंट नीड टू स्पेंड टाइम चेंजिंग ईच एलिमेंट इंडिविजुअली. मतलब अगर हमें मल्टीपल पेज पे कोई स्टाइल अपडेट करना होगा, तो उस केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर एक एलिमेंट पे इंडिविजुअली स्टाइल अप्लाई करें. इस केस में हम एक साथ भी स्टाइल को ऐड कर सकते हैं. वी कैन इजिली चेंज द स्टाइल शीट एंड इट गेट रिफ्लेक्टेड एवरीवेयर इन द वेबसाइट. मतलब इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले से स्टाइल डिफाइन करना होगा और HTML के साथ लिंक करना होगा. फास्टर लोडिंग टाइम्स. नेक्स्ट है faster loading times. With style sheets created in CSS files, the website becomes less heavy and its loading time becomes faster. मतलब CSS का यूज करके हम वेबसाइट का जो लोड है उसे कम कर सकते हैं, और जो लोडिंग टाइम है वो ज्यादा फास्ट हो जाता है. जितना ज्यादा हैवी होगा लोडिंग टाइम, उतना ज्यादा होता है. नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स. अगर हम वेबसाइट्स की बात करें, when our website opens in different devices such as laptops, tablets, phones, the size of screen changes and this can make a website look bad. मतलब अगर हम बात करें, तो एक वेबसाइट जो है वो अलग अलग डिवाइस में अलग तरीके से दिखता है. तो साइज जो होती है, स्क्रीन साइज चेंज होने की वजह से वेबसाइट का लुक अच्छा नहीं दिखेगा. तो इस केस में हमें क्या करना होता है, CSS यूज करके, और इसकी जो एबिलिटी है रिस्पॉन्सिव फीचर, उसे हम ला सकते हैं. ताकि क्या होगा, हर एक डिवाइस के अकॉर्डिंग हमें वेबसाइट का लुक डिफरेंट दिखेगा, और किसी भी डिवाइस पे जो लुक है वो ऑड नहीं लगेगा. अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें, तो CSS का एडवांटेज क्या है, बिगेस्ट एडवांटेज है its ability to create responsive design that adapt to various screen sizes in device. अब हमने जो इसके फीचर्स पढ़े हैं, मेन जो एडवांटेज है वो है एस्थेटिक्स ऑफ वेबसाइट.
उसके बाद इजी अपडेशन, फास्टर लोडिंग टाइम और रिस्पॉन्सिव नेचर। ये चारों जो है, ये सीएसएस का मेजर एडवांटेजेस है, और इसकी हेल्प से ही हम वेब एचटीएमएल के जो वेबसाइट्स हैं, वेब पेज हैं, उसको बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव बना पाते हैं, अच्छा लुक दे पाते हैं। अगर हम बात करें इस इमेज की, तो इस इमेज को देखो, यहाँ पर फोन का, टैब का और डेस्कटॉप का, तीनों के स्क्रीन का यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिया गया है। सेम इमेज है, लेकिन हर एक डिवाइस में अलग अलग तरीके से एडजस्ट हो गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि सीएसएस का यूज करके हम वेबसाइट के जो एडेप्टिव नेचर है उसको इम्प्रूव कर पाते हैं, ताकि डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइज में सीएसएस जो है वो एडजस्ट कर लेता है। नेक्स्ट है, एक फैक्ट है, डिड यू नो responsive web design makes your web page look good on all devices and it uses only HTML and CSS। अगर हम रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन की बात करें, तो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन में हम HTML और CSS का ही यूज करते हैं। तो अगर हम आज की वीडियो की बात करें, तो आज की वीडियो में जो हमने देखा है, एक तो देखा है इंट्रोडक्शन ऑफ सीएसएस, और दूसरा हमने पढ़ा एडवांटेजेस ऑफ सीएसएस। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं 3 ways टू इम्प्लीमेंट सीएसएस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।